नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर। और हम बात करेंगे आज महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए एक महाकाव्य रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग के विषय में। संस्कृत वाङ्मय के अंतर्गत लौकिक संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणम का महत्वपूर्ण स्थान है। इस महाकाव्य को आदि काव्य का गरिमामय पद प्राप्त है। और आदि काव्य से क्या आशय है? जिसे काव्य की कोटि में सर्वप्रथम गिना जाता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग का प्रारंभ इस आदि काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। महर्षि वाल्मीकि जिज्ञासु प्रवृत्ति के अंतर्गत वो नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि आप हमें विविध उत्तम गुणों से सुशोभित अतएव वर्णन योग्य मानव चरित्र के विषय में बताइए, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी है। आपका आवागमन प्रत्येक स्थान पर है, यानी पृथ्वी लोक के हर स्थान पर आप आते जाते हैं, घूमते हैं और त्रिकालदर्शी है। वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति यदि है जो मानवोचित एक आदर्श गुणों से युक्त है, जिसका अनुकरण समस्त प्रजाजन कर पाए अथवा भावी पीढ़ी के लिए एक आदर्श रूप में हम उसे स्थापित कर सके, ऐसे कोई व्यक्ति के बारे में मुझे आप मार्ग प्रदर्शन कीजिए, बताइए। तो बालकांड के प्रथम सर्ग का ही प्रारंभ करते हैं आज। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगव। तपस्वी अर्थात तपस्या करने वाले, यानी तप के तेज से अभिभूत योगी। कौन? वाल्मीकि। वाल्मीकि मुनि ने तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या तथा स्वाध्याय किसका? वेद और वेदांगों का। 4 वेद है हमारे, आप सब जानते हैं, ऋग यजु साम और अथर्व। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जिसने वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया हुआ है और उसमें निरतम, जो स्वाध्याय में निरंतर रत है, लगे रहने वाले हैं। और दूसरा विशेषण क्या कहा? वाग विदाम वरम, वेदों के अर्थ को जानने वालों में वरम अर्थात सर्वश्रेष्ठ। और मुनि पुंगवम, मुनियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे नारदम, नारद मुनि से परिप्रच्छ आदर पूर्वक पूछा। तपस्वी जो विशेषण है ये वाल्मीकि मुनि के लिए आया है। वाल्मीकि के संदर्भ में प्रसिद्ध है कि अनेक वर्षों तक निरंतर तपस्या करते रहने के कारण इनके शरीर के ऊपर वल्मिक बन गई थी, अर्थात एक दीमक की बाम्बी बन गई थी, और इसलिए इनका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा। और आप सबको यह भी विदित ही है, जो किंवदंती प्रचलित है, एक कथा प्रचलित है कि इनका मूल नाम रत्नाकर था और ये डाकू थे। जंगल में रहते थे और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को लूट कर जीवन यापन करते थे। एक समय उस मार्ग से कुछ ऋषि निकले। उन्होंने रत्नाकर को इस प्रकार के दुष्कर्मों का त्याग करने की और पुण्य कार्य करने की शिक्षा दी। उनकी बात से प्रभावित होकर उन्होंने विकट तपस्या की। उन ऋषियों के वचनों का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो उसी समय तपस्या में लीन हो गए। और तपस्या में रत इनके शरीर के चारों ओर वल्मिक बन गया, अर्थात दीमक ने उसके ऊपर अपना स्थान बना लिया, मिट्टी का घरौंदा जैसा एक बन गया। और इसी वल्मीकि के कारण ये वाल्मीकि कहलाए, और यह सब तपस्या के कारण ही संभव हुआ। तो महर्षि की उपाधि उनको प्राप्त हुई। और अब ये महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से ये पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा कौन सा काव्य की रचना करूं जिसका एक नायक आदर्श रूप में स्थापित होकर समाज के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करे। और नारद मुनि चूंकि सभी स्थानों पर भ्रमण करते हैं, पृथ्वी लोक और स्वर्ग इत्यादि में,
तो त्रिकालदर्शी और भ्रमणशील और विद्वान होने के कारण नारद मुनि में यह सामर्थ्य थी कि वह सभी व्यक्ति के बारे में वो जानते थे। तो तपस्या करने से उत्पन्न जो तेज है उससे अभिभूत कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। और उन्होंने नारद मुनि से प्रश्न किया और अत्यधिक विनय पूर्वक प्रश्न किया कि किसी उच्च कोटि के मानव चरित्र के विषय में हमें आप बताइए। और नारद मुनि का वैशिष्ट्य बताते हुए यहाँ वर्णन किया गया है कि वे निरंतर तपस्या करने वाले, वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में रुचि रखने वाले थे, अतः वे वेदों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता और ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। इस प्रकार नारद मुनि को सर्वश्रेष्ठ मुनि के रूप में आदर प्राप्त है। तो ये विशेषणों पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, विशेषणों के विषय में पूछ लिया जाता है। और इस श्लोक के प्रारंभ में जो ओम शब्द का प्रयोग किया है, यह ओम मंगलाचरण का ही एक पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर ब्रह्म पद वाचक है ओम। ओम स्वयं में ब्रह्म का ही वाचक शब्द माना गया है, इसलिए केवल मात्र ओम के उच्चारण मात्र से ही उन्होंने मंगलाचरण कर लिया। और मंगलाचरण आप सबको विदित ही है कि किसी भी काव्य के निर्विघ्न समाप्ति हेतु अपने इष्ट से या अपने जो भी तत्व को मानते हैं उससे यह आशीर्वादात्मक या नमस्कारात्मक रूप से यह याचना मंगल कामना की जाती है कि हमारा यह ग्रंथ बिना किसी विघ्नों के संपूर्णता को प्राप्त हो। तो यहाँ ओम स्वतः ही मंगलाचरणात्मक पद है, यह भी पूछा जाता है। और दूसरा यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का विशेषण कौन सा है और श्री नारद मुनि का विशेषण कौन कौन से हैं और किस हेतु प्रयुक्त हुए हैं, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछा, प्रारंभ के 5 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा ही वर्णित की गई है। यहाँ पर अग्रिम श्लोक को देखिए, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अस्मिन लोके, इस संसार में, सांप्रतम इस समय, वर्तमान में, कह नु ऐसा कौन है जो गुणवान समस्त चारित्रिक गुणों से संपूर्ण है, समस्त जो मानवोचित गुणों को धारण करने वाला है। कह च वीर्यवान, और कौन है जो शक्तिशाली है, पराक्रमशाली है, बलशाली है। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला कौन है। कृतज्ञ, जो कृतज्ञता को धारण करने वाला हो, अर्थात किए गए उपकार को मानने वाला हो। सत्यवाक्य, सर्वदा सत्य वाक्यों को प्रयुक्त करने वाला हो, सत्य वचन बोलने वाला हो। और दृढ़व्रतः, दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प का पालन करने वाला हो, अर्थात उसके भीतर अपने वचनों को निभाने की दृढ़ता हो, संकल्प को निश्चित रूप से पूर्ण करने वाला हो। तो इन गुणों को धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति क्या वर्तमान में इस संसार में है अथवा नहीं, उसको यहाँ पूछा है। तो सांप्रतम यानी इस समय, वर्तमान समय में, अस्मिन लोके इस संसार में, कह ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुणवान, मानवोचित समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। कह च वीर्यवान, कौन ऐसा है जो शक्तिशाली भी हो। और धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला हो। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला हो। सत्य वाक्य, सत्य वाक्यों को बोलने वाला हो, सत्य वचन बोलने वाला हो। और दृढ़व्रतः, अपने किए गए संकल्प को निश्चित रूप से पूर्ण करने वाला हो। तो यहाँ पर भी महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि क्या इस समय इस जगत में ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्तित्व के सभी शोभन गुणों से युक्त है, जो अत्यधिक वीर भी हो, अर्थात अपने शत्रुओं को परास्त करने का सामर्थ्य रखता है, और इसके अतिरिक्त जिसे उचित और अनुचित का पूर्ण ज्ञान हो कि क्या मेरे लिए करणीय है और क्या अकरणीय कर्म है, जो दूसरों के द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार का भी सदैव स्मरण रखकर प्रत्युपकार करने का भाव रखता हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने उपकार किया तो उसको भूल जाए, अपितु उसको प्रत्युपकार का भाव मन में रखे, कृतज्ञता का भाव रखे। जो व्यक्ति कभी भी मिथ्या वचन न कहता हो, केवल सत्य वक्ता हो, और जो अपनी प्रतिज्ञा को निश्चित रूप से पूर्ण करने वाला हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति के विषय में आप वर्णन कीजिए।
तो मानव मात्र में जो शोभन व्यक्तित्व के लिए आवश्यक गुण हैं, उन गुणों का यहाँ पर वर्णन किया है कि गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रतः। चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कः, कः समर्थश्च, कश्च एक प्रियदर्शनः। ऐसा कौन सा है व्यक्ति जो चारित्रेण युक्तः, चरित्रगत गुणों से युक्त है। नारद मुनि से प्रश्न कर रहे हैं वाल्मीकि कि चरित्र, जिसका एक बलशाली चरित्र हो, और कह सर्वभूतेषु हितः, कौन ऐसा है जो सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के, भूत का तात्पर्य प्राणी समुदाय, समस्त पशु पक्षी मानव सभी प्राणियों के, हितेषु भूतेषु हितः, उस प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ है। कह विद्वान, और साथ ही ऐसा कौन है जो विद्वान भी है, अर्थात वेद वेदांगों का, समस्त विषयों का ज्ञाता हो। कह च समर्थ, ऐसा कौन है जो सक्षम है, किसमें, प्रजा पालन में, प्रजा रक्षण में, और प्रजा रंजन, जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के पालन करने की योग्यता रखने वाला है। और कह च एक प्रिय दर्शन, ऐसा कौन है जिसका दर्शन प्रत्येक अवस्था में प्रिय अर्थात सुखकारी होता है, अर्थात यदि सुख में देखें तब भी उसका दर्शन, उसको देखकर मन आह्लादित हो, दुख में भी व्यक्ति है उसको देखकर अपना दुख भूल जाए। इस प्रकार का विशेषताओं से युक्त चरित्र कौन है जिसको मैं एक आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकूं। तो यहाँ पर कहा कि कह च चारित्रेण युक्तः, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो चरित्रगत गुणों से युक्त है। कह सर्वभूतेषु हितः, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ है। कह विद्वानः, जिस समस्त विषयों का ज्ञाता हो जो। कह च समर्थ, और ऐसा कौन है जो अपने कर्तव्यों का पालन करने की योग्यता रखने वाला हो। और कह च प्रिय दर्शनः, जिसका दर्शन प्रत्येक अवस्था में सुखकारी होता है। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए कहते हैं जो चरित्रगत गुणों से युक्त है, अर्थात सदैव अपने कुल के आचार संबंधी नियमों का पालन करने वाला है, अथवा यूं कहें कि एक आदर्श रूप में अपने चरित्रगत गुणों से युक्त है। इसके अतिरिक्त वह इस विश्व के समस्त प्राणियों में समानता का भाव रखते हुए उसके लौकिक और पारलौकिक कल्याण के कार्यों में संलग्न हो, उसे समस्त शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हो, वह व्यक्ति लौकिक व्यवहार में कुशल हो और प्रजा का पालन करना, रक्षण करना, अनुरंजन करने की योग्यता रखता हो। इस प्रकार के उदात्त गुणों से युक्त व्यक्ति के दर्शन सुख अथवा दुख प्रत्येक अवस्था में मन में यदि प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली हो, आह्लाद उत्पन्न करने वाला हो, तो ऐसी विशेषताओं से युक्त व्यक्ति का चरित्र ही निश्चय ही श्रवणीय है, अथवा आप मुझे उसके विषय में बताइए। आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को अनसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। कह ऐसा कौन है जो आत्मवान, यानी अपने अंतःकरण को जिसने नियंत्रित कर लिया है, जिसके ऊपर मन हावी नहीं है, वह स्वयं मन के ऊपर हावी है, मन के मते नहीं चलता, वह जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो। जित क्रोध, जिसने अपने क्रोध को भी नियंत्रित कर लिया है, क्रोध के साथ साथ इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि समस्त दुर्गुणों को जिसने जीत लिया है, यह भाव है यहाँ पर। द्युतिमान, ऐसा कौन है जो एक कांति से युक्त है, द्युति से युक्त है, एक शारीरिक तेज से युक्त है, देह के कांति से युक्त है। कह अनसूय, कह ऐसा कौन है जो असूया से रहित है, अर्थात पर निंदा से दूर है। संयुगे, अर्थात युद्ध में। कस्य जात रोषस्य, ऐसा कौन है जिसके क्रोधित हो जाने पर देवाश्च बिभ्यति, देवता भी बिभ्यति अर्थात भयभीत हो जाते हैं, अर्थात युद्ध में वह इतना पराक्रम दिखलाए कि जिससे देवता तक कांप जाए। तो ऐसे व्यक्तित्व के विषय में हमें बताइए। तो नारद मुनि से महर्षि वाल्मीकि फिर प्रश्न यही कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा वर्णनीय चरित्र वाला मनुष्य है
जो आत्मवान है अर्थात जिसने अपने मन की चंचल वृत्तियों को वश में कर लिया है। मन चंचल नहीं है उसका, एक जगह स्थिर है, अपने कार्य में दत्तचित्त है। जो काम क्रोध आदि अवगुणों से रहित है, जो शारीरिक रूप से सुंदर है, जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के उन्नति करने पर उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है अपितु प्रसन्न होता है, परनिंदा से दूर रहता है। इसके अतिरिक्त युद्ध में या युद्ध के अवसर पर जिस व्यक्ति के क्रोधित होकर शत्रु नाश करने के कारण देवता गण भी भयभीत हो जाते हैं, तो यह अपने पराक्रम एवं शौर्य के द्वारा कहीं हमें नष्ट न कर दे, इस प्रकार के मानव व्यक्तित्व के विषय में महर्षि वाल्मीकि श्रवण करना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कोई व्यक्ति इस संसार में है, यदि है तो आप हमें बताइए। तो अप्रत्यक्ष रूप से महर्षि वाल्मीकि है वह संपूर्ण व्यक्तित्व हेतु अपेक्षित जो आत्मिक और शारीरिक गुण हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिसके कारण सभी उसकी ओर आकर्षित हो, सभी उसका अनुकरण करके कल्याण की प्राप्ति कर सके। तो नारद मुनि से भी इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि वो निरंतर भ्रमणशील होने के कारण उनसे ऐसा कोई व्यक्तित्व छिपा हुआ ही नहीं रह सकता है। उन्हें सदा सर्वदा किस स्थान पर कौन किस प्रकार का व्यक्तित्व है उन्हें पता है। अतः नारद मुनि के सामर्थ्य को देखकर ही वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुम परमं कौतूहलम हिमे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विधम नरम। एतत् श्रोतुम अहम इच्छामि, यह मैं सुनना चाहता हूं, अर्थात इस प्रकार के विलक्षण गुणों से संपन्न व्यक्ति के विषय में सुनने के लिए मैं इच्छुक हूं ही, क्योंकि मैं परम कौतूहलम, मुझे इस विषय में बहुत अधिक जिज्ञासा है, कौतूहल है। महर्षि हे महर्षि नारद, त्वम एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थ असि। त्वम यहाँ भगवान के अर्थ में ही आया है क्योंकि आप एवं विधम इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न नरम ज्ञातुम व्यक्ति को जानने में समर्थ असि, आप समर्थ हो, आप सामर्थ्यवान हो। यहाँ नारद के तीनों कालों के ज्ञाता होने का संकेत दिया है हमें कि आप भूत भविष्य वर्तमान को भी जानते हैं और इस इतने विशाल भूमंडल पर कौन व्यक्ति किस प्रकार के गुणों को धारण करने वाला है यह भी केवल आप में ही सामर्थ्य है कि आप उसको जाने। तो वर्तमान में और प्रत्यक्ष तो यदि कोई व्यक्ति है तो उसका अनुकरण करने के लिए सभी लालायित रहते हैं। भूत काल में यदि कोई व्यक्ति हुआ तो उसका इतना अनुकरण करना नहीं है, लेकिन यदि हमारे साक्षात हमारे नेत्रों के समक्ष है अथवा उस समय विद्यमान है तो सभी लोग उसका अनुकरण करने के लिए तत्पर रहते हैं और समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो उसी हेतु महर्षि वाल्मीकि यह चाह रहे हैं कि हम ऐसे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करें जिसका अनुकरण करके समस्त लोगों का, समस्त समाज का कल्याण हो सके। इससे संबंधित हम आगे के श्लोकों में और पढ़ेंगे कि महर्षि नारद ने उनका क्या प्रत्युत्तर दिया और किस प्रकार से उन्होंने उसका वर्णन किया। इससे संबंधित यदि कोई जिज्ञासा आपके मनोमस्तिष्क में है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं यथा अवसर और जितना समर्थ होंगी मैं उसका प्रत्युत्तर आपको अवश्य दूंगी। धन्यवाद।